सनातन के प्रभु, सेनाओं की यहोवा, उस महान परमेश्वर का नाम महिमा पाए। उपस्थित आप सभी परमेश्वर के दासों और तमाम पवित्र लोगों को मसीही वंदना। इस शाम के समय अलग अलग जगहों से हम एकत्रित होकर प्रभु की महिमा करने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। कुछ लोग नए हमारे साथ में आज जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और पहली बार या नए हमारे साथ जुड़े आप सबको इस छोटी सी झुंड में स्वागत भी करता हूं मसीह के नाम से। परमेश्वर सबको आशीषित करे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाएंगे। अगला लगभग 1 घंटा हम प्रभु की वचन प्रकाशित वाक्य में से सीखते हैं। हमने देखा पिछले दिनों में कि प्रकाशित वाक्य नया नियम का एकमात्र भविष्यवाणी का पुस्तक है। पुराने नियम में भविष्यवाणी की किताबें लगभग 17 है, लेकिन नया नियम में केवल एक ही भविष्यवाणी का पुस्तक है, वह इस प्रकाशित वाक्य की किताब है। ओनली वन अपोकैलिप्सिस प्रॉफेटिकल बुक इन द न्यू टेस्टामेंट। इसलिए ही हमने पिछले दिनों में सीखे कि बाइबल का सबसे मुख्य लेखक यूहन्ना है, क्योंकि इतिहास में भी, पत्रिका में भी, भविष्यवाणी भी, इन तीनों में अपना योगदान देने वाला एक ही लेखक है बाइबल में, वो यूहन्ना है। इसलिए यूहन्ना बाइबल का सबसे खास लेखक है। तो इस भविष्यवाणी का पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य है, वह यीशु मसीह की प्रकाशित वाक्य कहलाता है। यीशु मसीह की प्रकाशित वाक्य या प्रभु यीशु मसीह की प्रकाशन है। उसका भी मतलब हमने देखा कि अलग अलग प्रकार में उसका मतलब बताए जाते हैं कि एक तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला को या अपना प्रेरित को प्रकट किया हुआ भविष्यवाणी के तौर पर या प्रकाशन के तौर पर, या फिर यीशु मसीह की बारे में प्रकाशन के तौर पर। तो इस तरह अलग अलग मतलब से हम उसको समझ सकते हैं। उसमें इसको खास तौर पर 3 भागों में हम बांट सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 का 19 में हम उस 3 प्रकार की बंटवारा को देखते हैं। पहला है जो बातें तूने देखी है। दूसरा जो बातें, हाँ बताइए, हो रही है, हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं या जो बातें अभी है। और तीसरा है जो बातें होने वाली है, जो बातें इसके बाद होने वाली। इसके बाद होने वाली है। तो इस प्रकार 3 विभाजन हम प्रकाशित वाक्य में
देख सकते हैं। उसमें पहला जो बातें तूने देखी वो है पहला अध्याय में, खास तौर पर 13 से लेकर 20 तक की पदों में प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व का प्रकाशन। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का एक व्यक्तित्व का प्रकटीकरण। दूसरा विभाजन जो बातें हो रहे हैं वो है दूसरे और तीसरे अध्याय में लिखे गए कलीसियाओं के। और तीसरा विभाजन जो बातें इसके बाद होने वाला वो है 4 से लेकर 22 तक की अध्याय। उसमें हम अभी 4 और 5 अध्याय को सीख रहे हैं। आपको याद है कि 4 और 5 अध्याय दे आर प्रिपरेटरी चैप्टर्स, भविष्य की बातों के लिए तैयारी किए जाने वाले अध्याय हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद इस धरती पर होने वाले बातों के लिए तैयारी के अध्याय हैं, अध्याय 4 और 5। सो प्रिपरेटरी चैप्टर्स, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर के आना, कलीसिया की उठा लिया जाने के बाद इस पृथ्वी पर हमारे विचार से, भावना से, कल्पना से बढ़कर कई बातें घटने वाली हैं। एक के बाद एक के बाद एक बहुत से बातें घटेगी। उन बातों के संपन्न होने के लिए स्वर्ग में होने वाली तैयारियों के बारे में है अध्याय 4 और 5 में हम जो देखते हैं। उसमें चौथी अध्याय में हमने देखा कि यूहन्ना को स्वर्ग की ओर बुलाया, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का एक दर्शन, और स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर बैठने वाले 24 प्राचीनों का दर्शन, 4 प्राणियों के बारे में, और स्वर्ग में सामान्य तौर पर क्या हो रहा है उसका एक तस्वीर हम 14वें अध्याय में पा सकते हैं। लेकिन 5वें अध्याय में जब आते हैं तो और खास है। वहां विशेष हम देखते हैं 7 मोहरों से बंद किया गया एक किताब, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन उस पुस्तक को लेना है और उसकी मोहरों को खोलना है, उसमें लिखी हुई बातों का लागू करना है। एक स्वर्गदूत बुलाकर पूछता है, कोई है क्या इसको लेने, मोहरों को खोलने के लिए योग्य? लेकिन यूहन्ना ने देखा कि कोई नहीं था, ना स्वर्ग पर, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे। तब यूहन्ना रोया। लेकिन यूहन्ना को सांत्वना दिया गया, बोला रो मत, एक है, एक व्यक्ति है जो इस पुस्तक को लेने के लिए, इसकी मोहरों को खोलने के लिए
जयवंत हुआ है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन वहां पर उस प्राचीन यूहन्ना को किस तरह बताया कौन है करके? मेमना। यहूदा गोत्र का सिंह। हाँ, यहूदा गोत्र का सिंह और वध किया मेमना। वहां दाऊद का मूल और यहूदा गोत्र का सिंह जयवंत हुआ है। सिंह को देखने के लिए यूहन्ना मोड़ करके देखा तो क्या दिखाई पड़ा? कोई सिंह दिखाई पड़ा? नहीं। हाँ, फिर वध किया हुआ मेमना। एक मेमना दिखाई पड़ा। एक सिंह को देखने के लिए था मगर मेमना दिखा, वो भी ऐसा मेमना जो वध हुआ हो। मतलब तब भी शायद लहू बह रहा था, तभी तो वध हुआ मेमना जैसे उसे देखने को मिला। तो इस प्रकार का एक दर्शन यूहन्ना को हुआ और यूहन्ना उस बात से आनंदित हुआ। तो यहूदा गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल, वध हुआ मेमना, जयवंत हुआ व्यक्ति, वो यीशु मसीह है। हमने देखा विशेषताओं को भी हमने देखा, मसीही की विशेषताओं को भी देखा। और उसके बाद हम सबसे आखिरी में क्या सीख रहे थे? कहां हम समाप्त किए थे, याद है? भूल गए सब लोग? नया गीत क्या था उसके बारे में चर्चा कीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया अश्विनी सिस्टर। हम आखिरी में ये देखा वर्शिप ऑफ द लैम्ब इनिशिएटेड। मेमने का आराधना प्रारंभ होता है। उस मेमने की आराधना में हमने देखा कि एक नया गीत गा रहे हैं। क्या था वो नया गीत? तो इस पुस्तक के खोलने और इसके मोहरे खोलने के योग्य है। तू इसकी मोहरे खोलने के योग्य है। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। और हाँ, नया गीत। खास तौर पर वो नया गीत ये है मेमने का वध होने के बारे में। मेमने के वध होने के द्वारा पृथ्वी के अलग अलग भाषा, वंश, गोत्र से लोग उद्धार पाने के बारे में। तो ये नया गीत इससे पहले किसी ने गाया नहीं। जैसे पिछले बार भी मैंने बोला था, हम लोग तो गाते हैं दूतों के संग संग आराधना, स्तुति, प्रशंसा और आराधना। दूतों के संग संग नहीं हमारी आराधना होगा। हम जो स्वर्ग में आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, वो स्वर्गदूतों के संग संग नहीं होंगे। स्वर्गदूत हमारे संग आराधना करने के लिए चाहेंगे, मगर
हम जो गीत गाएंगे वो गीत वे नहीं गा सकेंगे। पिछले बार हमने उसके बारे में देखे थे। स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर की स्तुति क्या कहते हुए करते हैं? पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के हो। हाँ, परमेश्वर के पवित्रताई के बारे में वे गाते हैं। सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है। तो परमेश्वर की पवित्रताई की बयान करते हैं स्वर्गदूत। और हमने 14 अध्याय की आखिरी में देखा कि स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा इस बात के लिए भी करते हैं कि परमेश्वर की सृष्टि का कार्य, तो परमेश्वर की पवित्रताई और परमेश्वर की सृष्टि में प्रकट हुआ, ये सारे दुनिया की सृष्टि में प्रकट हुआ परमेश्वर की ज्ञान और सामर्थ का भी वे बयान करते हैं। लेकिन हम जो गीत गाएंगे वो केवल पवित्रताई के गीत नहीं, वो केवल सृष्टि की महिमा के गीत नहीं, लेकिन हम जो गीत गाएंगे वो गीत का नाम मैंने बताया था, याद होंगे शायद आपको, छुटकारे का गीत और प्रेम का गीत, या छुटकारे का गीत या प्रेम का गीत, सॉन्ग ऑफ रिडेम्पशन। द न्यू सॉन्ग विल बी द सॉन्ग ऑफ रिडेम्पशन। वो नया गीत छुटकारे का गीत होगा। वो छुटकारे का गीत परमेश्वर की प्रेम का गीत होगा। The song of the abundant, incomparable love of God. परमेश्वर के अनुपम, परमेश्वर के अतुल्य प्रेम का भजन होंगे उस नया गीत, उस नया गीत। प्रेज गॉड। वो स्वर्गदूत नहीं गा सकेंगे, क्योंकि स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने ऐसा कोई प्रेम नहीं किया है। अगर परमेश्वर ने प्रेम किया तो केवल मनुष्य जाति से ही किया है, हमसे ही परमेश्वर ने प्रेम किया है। शक तो नहीं है ना किसी को? पहले भी बताए थे, है शक? नहीं है तो पूछ लेना। ठीक है। स्वर्गदूतों से परमेश्वर का कोई प्रेम नहीं है। प्रेम केवल हम ही से प्रभु ने किया है। प्रेम केवल हम ही से किया है, मनुष्य जाति से। इसीलिए हमारे छुटकारे का गीत का मुख्य मुद्दा परमेश्वर का प्रेम होगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर का प्रेम। कौन सा प्रेम? जो क्रूस पर प्रकट हुआ। कौन सा प्रेम? मेमने की वध होने के द्वारा हमारी ओर बह करके आया। कौन सा प्रेम? जो अनुपम है, अविनाशी है, बेशर्त का प्रेम है। उस प्रेम ही हम गाते रहेंगे। वो प्रेम गीत, परमेश्वर का प्रेम का गीत, पापी मनुष्यों से
परमेश्वर ने किया प्रेम का भजन, वो है नया गीत। नया गीत। इतने में कोई शक हो तो आप पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं कोई शक ना? तो प्यारो इस बात को जान लीजिए, हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्रेम किए गए लोग हैं। सारे सृष्टि में अगर परमेश्वर किसी सृष्टि से प्रेम करते हैं तो केवल हम ही से हैं। लेकिन कई बार हमने पूछा ना परमेश्वर से कि प्रभु आपको हमसे प्रेम नहीं है ना? पूछे नहीं? शक नहीं नहीं। किए? नहीं, नहीं, कभी नहीं किया। कभी भी नहीं। शक नहीं हुआ कभी परमेश्वर के प्रेम के बारे में। विश्वास से पहले हुआ शक किया, जी विश्वास से पहले। ठीक है, विश्वास से पहले तो जरूर ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन प्रभु में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद हम परमेश्वर के प्रेम को शक ना करें। परमेश्वर की प्रेम पर हम संदेह ना करें। प्रेज गॉड। हम जान लें कि परमेश्वर को हमसे प्रेम है। परमेश्वर ने वो प्रेम को कलवरी के क्रूस पर प्रकट किया, गुप्त में नहीं रखा। शायद हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे कोई परिवार के लोग बोलते हैं कि प्रेम करते हैं लेकिन छुपा के रखते हैं। कई ऐसे पति लोग हैं जिनके बारे में पत्नी शिकायत करती है कि ये आदमी मेरे से प्यार नहीं करता है। तो पति से पूछो तो बोलता है मैं तो इतना प्यार करता हूं लेकिन क्या करूं, मैं प्रकट नहीं कर पाता। प्रकट नहीं कर पाता। कई पापा लोगों के बारे में बच्चे लोग ये शिकायत करते हैं, लेकिन उधर भी कई ऐसे पापा लोग हैं प्रकट नहीं कर पाते। उल्टा पत्नी लोग भी ऐसे हैं। कुछ लोग प्रेम प्रकट करने में असफल है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। प्रेम दिल ही दिल में रखे नहीं रहे। परमेश्वर ने अपना प्रेम को क्रूस पर प्रकट किया, खुल्लम खुल्लम प्रकट किया, खुल्लम खुल्लम। वो है रोमियो 3:24 में पौलुस ने बताया, निकाला है तो पढ़ लीजिए। रोमियो 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, में धर्मी ठहराए जाते हैं। अगला वचन भी, अगला वचन भी। उससे परमेश्वर ने राधा पढ़ लीजिए उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो हमारी भाषा में थोड़ा सा और सफाई से वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को
अंग्रेजी में भी 25वां पद में ऐसे लिखा है, whom God put forward before the eyes of all। सबके सामने, सारे नजरों के सामने परमेश्वर ने अपना पुत्र को रखा हुआ है। सबके सामने खुलेआम परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट किया है, गुप्त में नहीं। परमेश्वर ने अपना प्रेम को बिल्कुल प्रकट रूप से किया है, प्रकट रूप से किया है। लेकिन हिंदी में उतना वो बात सफाई से उठा के नहीं बताया है। अंग्रेजी में भी और हमारे भाषा में मलयालम में भी वो ऐसे लिखा, खुलेआम परमेश्वर यीशु मसीह को रखा है। और उसी बात को हम 5:8 में भी देखते हैं। 5:8 रोमियो। परंतु परंतु परमेश्वर परमेश्वर हम हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा, तो परमेश्वर का प्रेम प्रकट है। तो परमेश्वर अपना प्रेम को गुप्त में नहीं रखा, छुपा के नहीं रखा, प्रकट किया है। उस प्रकट किया गया प्रेम का बयान हम अनंतता पूरा पूरा गाते रहेंगे। स्वर्गदूत उस गीत को नहीं गा सकेंगे, इसीलिए उसको क्या नाम दिया है? नया गीत, नया गीत। वैसे तो हम प्रकाशित वाक्य के अंदर कई प्रकार की नई बातों को देख सकते हैं, या बाइबल के अंदर भी कई बातें ऐसे नई नई करके देखते हैं। उसमें से एक मशहूर बात है भजन संहिता 40 का 3रा वचन। भजन 40 का 3, Psalms 40 वर्स 3। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। या इस प्रकार विशेषकर भजनों में बहुत बार नए गीत के बारे में बताया। उसमें से एक मशहूर वचन है, हमने अभी जो पढ़ा भजन 40 का 3 में। उसके शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे मुंह में तो चिल्लाना, कराहना, रोना, गाना ही थे, लेकिन वो रोना हमारे अंदर से निकाला, एक नया गीत प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। क्या है वो नया गीत क्या है? उद्धार का गीत, छुटकारे का गीत। हाँ, परमेश्वर की स्तुति का गीत। ऐसे भजन संहिता 40 का 3 के अनुसार परमेश्वर की स्तुति का गीत। हम स्तुति किस लिए करते हैं? हमें मिला हुआ उद्धार के लिए। जब हम बीमार ही बने रहें, जब हम तंगी में ही बने रहें, तब भी हम कौन सा गीत गा सकेंगे? उद्धार का गीत। इसीलिए है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किस लिए आनंदित हो? तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। हाँ, तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है, इसीलिए स्वर्ग में लिखेंगे, जीवन की पुस्तक में ही। लूका 10 का 20 है कि तुम इसीलिए आनंदित ना हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं।
परंतु इसीलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। यही सबसे बड़ा आनंद है, उद्धार का आनंद। तो सबसे नया जो गीत है वह उद्धार का गीत है। ठीक है, तो नया गीत के बारे में कई बातें हम भजन संहिताओं में तो पढ़ते हैं। उसके अलावा प्रकाशित वाक्य में जब हम आते हैं तो बहुत प्रकार की नई नई बातों के बारे में देखने को मिलता है। तो प्रकाशित वाक्य में कुछ नई बातों को हम देखेंगे। तो कई सारे नई बातों के बारे में उसमें लिखा हुआ है। देखिए कि 2:17, प्रकाशित वाक्य 2:17, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। वहां पर हम एक नए नाम उसके बारे में हम देखते हैं। तो एक नए नाम, और उसी के साथ में 3:12, जब उसने छठवीं मोहर खोली, पढ़ लो जो बेटा। जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के नाम से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। नया यरूशलेम और नया नाम, नया नया हम वहां पर भी देखते हैं। ठीक है, और 21 का 1 और 2, 21 का 1 फिर और मैं 2, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। तो वहां पर हम देखते हैं नई आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम, नया नया नया। ठीक है, तो आप लोग जब पढ़ोगे तो एक साथ सब लोग न पढ़ते, एक जन एक बार पढ़ा तो अगला दूसरा पढ़े। ठीक है, ठीक है। अब और कोई पढ़िएगा 21 का 5, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। तो सब कुछ नया कर देता हूं। परमेश्वर सब कुछ नया करता है। तो प्रकाशित वाक्य के अंदर इस तरह हम नया नया बहुत सी चीजों को देखते हैं। नई यरूशलेम, नई आकाश, नई पृथ्वी, नया नाम, ठीक है ना, और बताया सब कुछ नया। और उसी में है अभी हमने जो देखा नई गीत, नई गीत। तो इस प्रकार एक नयापन, नयापन।
ये सारी सृष्टि पाप से और शैतान के द्वारा जो है पुरानी या बिगड़ी हुई है, लेकिन उस बिगड़ी हुई अवस्था से परमेश्वर उसे क्या करता है? नया नया कर दे। बनाता। हाँ, नया। शायद आपको याद होंगे, नया के लिए हमने पहले 2 यूनानी शब्दों को पढ़े थे। शायद आपको याद होंगे, 2 शब्द है नया करके जो हमारी भाषा में अनुवाद हुआ है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे। उसमें एक शब्द था नेयोस, NEOS, नेयोस, और दूसरा एक शब्द था केइनोस, KAINOS। उसमें नेयोस या नियोस, वो नियोस का मतलब हमने देखा कि नया, बस इतना है कि पुराना नहीं है, नया है। या हमारे साधारण भाषा में बोले तो ताजा है, ताजा। ट्रेनों में या रेलवे स्टेशनों में जब ट्रेन आती है तो खाना बेचने वाले, चाय बेचने वाले, नाश्ता बेचने वाले पुराने चीजों को गर्म कर लेते हैं। मैं तो काफी सफर करता हूं, तो मैंने कई रेलवे स्टेशनों में खड़ा खड़ा ये बात देखा कि सब्जी वगैरह तो बिल्कुल न जाने कल की है कि परसों की है, इतनी ठंडी हो चुकी है। लेकिन गाड़ी आ रहे हैं तो जल्दी थोड़ा सा तड़का मारेंगे, थोड़ा सा तेल और मिर्ची पाउडर डाल के उसको पुरानी सब्जी के ऊपर डाल देते हैं, तो ये एकदम से तेल और मसाला ऊपर ऊपर दिखते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ताजा है। पुरानी समोसे, वड़ा पाव, ये लोग तुरंत तेल में डाल के गरम कर देते हैं, उसके बाद लेके गरम 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 समोसे लो। तो मैं लोगों से पूछता हूं, ठीक है भाई, गरम तो है, ताजा है कि नहीं बता। गरम तो जरूर होंगे, मुझे भी कई बार धोखा हुआ, गरम है करके लिया, अंदर से बासी सड़ा था, धागा जैसे होता था। गरम है ऊपर से, लेकिन बहुत पुरानी है, ताजा नहीं है। तो ये नियोस बोलने से मतलब है ताजा, ताजा। कुछ लोग बोलते हैं, भाई साहब 2 मिनट, अभी गरम गरम रोटी तल के देते हैं आपको, ये पुराना, वो रन दो ना उधर, अभी आप बैठिए, आप बैठिए, बस 2 मिनट, गरम गरम तल तल के देते हैं। उन तो सेंक सेंक करके देते ना, ताजा ताजा, वो उसका नाम है नियोस। वो पुराना रोटी है ना, उससे इसमें कोई फर्क नहीं, इतना है कि वो थोड़ा सा पहले बनाया था, ये अभी अभी बना के दे रहा, वो है नियोस का मतलब। लेकिन दूसरा शब्द है केइनोस, KAINOS। केइनोस का मतलब है ये केवल ताजा ही नहीं है, केवल ये नया ही नहीं है, लेकिन उसका क्वालिटी भी, उसकी गुणवत्ता में भी बिल्कुल फर्क है। समझ में आ रहा है ना? केवल ताजा ही नहीं, लेकिन पहले से बहुत बेहतरीन है। यहां पर प्रकाशित वाक्य 5 का 9 में
जो शब्द दिया है वो नियोस नहीं है, केनोस है। उसका मतलब जो नया गीत हम गाएंगे वो केवल पुराना गीत को नई तरीके से गा रहे हैं ये नहीं, परंतु एकदम इससे पहले कभी किसी ने गाया नहीं वैसा एक नयापन के साथ में हम गाएंगे। परमेश्वर करने वाला ये नयापन, मैंने जैसे बताया, शैतान ने मनुष्य से पाप करवाकर बिगाड़ा हुआ इस पृथ्वी को एकदम ताजा बनाकर, नया बनाकर, उसकी गुणवत्ता में भी फर्क लाकर परमेश्वर बना रहे हैं नया। देखो मैंने सब कुछ नया बनाया। उसी रीति में हम इस नया गीत को गाएंगे। वो गीत है हमारे परमेश्वर का प्रेम का गीत। वो गीत है छुटकारे का गीत। कौन सा छुटकारा? नहीं बुखार से, कोरोना से, जुकाम से, खुजली से मिला छुटकारा नहीं। फिर पाप से, पाप मृत्यु से मिला छुटकारा। पाप से मिला छुटकारा। फिर मृत्यु से, शैतान से। हाँ, तो इन सारी चीजों से मिला छुटकारा है। छुटकारा का भी मतलब हम सीखे थे, याद होंगे शायद। छुटकारा का मतलब किसी को याद है? पाप का दाम और उद्धार की कीमत। ठीक है, पाप के कर्जा चुकाया, कर्जा, हाँ। हाँ, और उद्धार का कीमत या दाम चुकाया। चुका करके छुटकारे का दो पहलू या मतलब पिछले क्लास में मैंने बोला था, याद हो किसी को? रोहन, याद नहीं? प्रभु यीशु ने अपने खून के द्वारा कीमत देकर हमें छुड़ाया। या कीमत उसका कोनोटेशन मैंने बताया था, उसका मतलब मैंने बताया था। छुटकारे का जो अर्थ है, गुलाम गुलाम को दाम देकर खरीदना। हाँ सविता मैडम जी, आप अच्छी अच्छी बोल रहे। एक और है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया किया आपने। और अपराध का जुर्माना देकर। वेरी गुड, वेरी गुड। छुटकारे का ये दो मतलब है। बाइबल में छुटकारा बोलोगे, ये दो मतलब में छुटकारा होता है। पहला, एक गुलाम गुलाम को व्यक्ति, हाँ, उस गुलाम को स्वतंत्र खरीद करना। कर स्वतंत्र करना होता है। स्वतंत्र। हाँ, अभी मान लीजिए सविता सिस्टर किसी को, एक मालिकिन है मान लीजिए, पुराने जमाने में ऐसे होते थे, स्वामी लोग, मालिक लोग होते थे। जैसे अभी हम गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी को अपने मालिकपन में रखते हैं, वैसे पुराने नियम में, पुराने समयों में मनुष्यों को गुलाम बना करके रखते थे। एक स्वामिनी है मान लीजिए सविता मैम, तो उनके पास में, उनके हाथ में 10 गुलाम है, 10 गुलाम। तो अपने अश्विनी सिस्टर देखती है
कि ये 10 गुलाम को सविता मैडम तो बहुत परेशान करती है, लेकिन वो गुलाम आजाद नहीं हो पाते हैं। तो अश्विनी सिस्टर जाकर सविता सिस्टर को देते हैं दाम, पूछते हैं क्या लगेगा, इतना वो मांगती हैं तो उतना देकर इस गुलामी से इन गुलामों को खरीद कर लाते हैं और बोलते हैं अब तुम स्वतंत्र हो, जहां तू जाना चाहे जा सकते हो। तो गुलामी से गुलामों को खरीद कर फिर उनको गुलाम नहीं रखते, उनको क्या कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। यह है छुटकारे का पहला मतलब। उसी तरह हम किसके गुलामी में थे, शैतान के, पाप के। हाँ, पाप के गुलामी में, शैतान की गुलामी में, परमेश्वर की क्रोध की गुलामी में, परमेश्वर की धार्मिकता की गुलामी में हम स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पाप की कर्जा चुकाया, तो हमको छुटकारा मिला इन सारे प्रकार की गुलामी से, स्लेवरी से, और हमको प्रभु ने स्वतंत्र किया। किस लिए हमको प्रभु ने स्वतंत्र किया? स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता के लिए। गलातियों 5 का पहला, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमको स्वतंत्र किया है। हाँ, तो हम और किसी की भी अभी गुलाम ना रहें। तो छुटकारे का मतलब है गुलामी से दाम देकर खरीद के स्वतंत्र करने का। दूसरी बात हमने देखा, एक मुजरिम, एक अपराधी को उसका जुर्माना चुकाकर उसको हिरासत से, कानूनी कार्रवाई से छुटकारा दिलाना। अभी हमारे जमाने में भी किसी को पुलिस पकड़ता है तो कुछ जुर्माना मांगते हैं, वो जुर्माना देके उस अपराधी को रिहा करा देते हैं। उसी तरह हम पाप के कारण हिरासत में थे, परमेश्वर की क्रोध की हिरासत में, परमेश्वर की धार्मिकता के वश में हमारे पास कोई हक नहीं था। लेकिन हमारे पाप की जुर्माना भी किसने चुका दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मसीह की मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु हमारे पाप की जुर्माना भी चुका रहा था। इन दोनों रीति से हमको प्रभु ने दिया है छुटकारा। छुटकारा, उस छुटकारे का गीत है। हम क्या करेंगे? गाते रहेंगे, गा के समाप्त नहीं करेंगे, हम गाते रहेंगे। केवल गाएंगे ही नहीं, गाते रहेंगे। कितने दिन? हमेशा हमेशा हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। अनंत काल पूरा पूरा हम गाते रहेंगे, कभी बोर नहीं होगा, थकेंगे नहीं। थकने वाले कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे, इसीलिए चिंता मत करो। इस भजन, ये छुटकारे का गीत, ये नया गीत गाकर
बोर होने वाले, थकने वाले एक भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। नए आकाश, नई पृथ्वी और नए यरूशलेम में ऐसे कोई नहीं पहुंचेंगे जो थक जाएंगे। इसलिए चिंता मत करो। अगर थकने वाले हो आप, तो आप सीधे सीधे थकने वालों की जगह पर ही भेजे जाएंगे। थकने वालों की जगह नरक। नरक है, आग की झील। वहां तो परेशान लोग हैं, वहां तो वे लोग हैं जो थक चुके हैं। लेकिन स्वर्ग थकने वालों की जगह नहीं है। तो वहां हम ये गीत गाते ही रहेंगे। इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। नहीं। ठीक है, तो फिर हम आगे को देखेंगे। हम अभी मेमने की आराधना के बारे में देख रहे थे, और 5:9 में से हम नया गीत को देख रहे थे, नया गीत को। और 5:10 को पढ़ेंगे। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। तो यहां कौन गा रहे हैं? ये 9 और 10 किसका गीत है? कौन गा रहे हैं? गाने वाले कौन हैं? हमें लोग जो उद्धार पाए। वहां जो लिखा है ना, वहां जो लिखा है, कौन गा रहे हैं? मोल लिए हुए याजक लोग। खरीद किए याजक हुए। लोग। मोल लिए हुए लोग। मोल लिए हुए लोग गा रहे करके लिखा है। सर्ववंश और हर सभी एक भाषा कुल और भाषा के लोग, हर एक जाति। अरे, हर कुल और भाषा के लोगों को खरीदा करके गा रहे हैं ना। गा कौन रहे हैं? परमेश्वर के लिए खरीद कर। 24 प्राचीन हाँ, और चारों प्राणियों वो परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। अरे बनाया है, तो गा कौन रहे हैं? उसका 9वां पद देखो ना। कौन गा रहे हैं? पवित्र लोग का। ऐसे थोड़ी लिखा है ना। जो पवित्र लोग की प्रार्थना है वो भरे हुए सोने से कटोरे थे। ना, 5:9 में चार प्राणी 24 24 प्राचीन। चार प्राणी 24 प्राचीन। कहाँ लिखा है? कौन सा पद में 8 लिखा में, है? 8 में लिखा है 8 ऊपर। पद में। ठीक है, हिंदी में 8 में लिखा है, मेरा बाइबल में 9वां पद में लिखा है। तो ठीक है, तो वहां लिखा है चारों प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर पड़े, और हरेक, हाँ, तो इसलिए है, देखो 9 की शुरुआत में क्या लिखा हिंदी में? और वे यह नया
गीत गाने लगे। तो वे कौन हैं, ये तो देखना था ना, वे कौन हैं। तो 9वां पद में वे ये गीत गाने लगे, तो उसका मतलब 9 से पहले वे कौन है बताया है। लेकिन मेरा बाइबल में तो 9वां पद में ही वे कौन है लिखा है, इसलिए मैं 9वां पद बता रहा था। अभी मैं फिर हिंदी निकाल के देखा, तब है वे। तो इसीलिए ये 9 और 10 पद में पाने वाले गीत 4 प्राणी और 24 प्राचीनों के गीत है। वे क्या गा रहे हैं? यीशु मसीह की क्रूस की बलिदान का वर्णन कर रहे हैं। मसीह की क्रूस की बलिदान का वर्णन कर रहे हैं। एक और बार 9 को पढ़ेंगे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। इस गीत में परमेश्वर की मेमने का महिमा गा रहे हैं। क्या है परमेश्वर के मेमने की महिमा? पहले यह बात बताया, तू योग्य है। यीशु मसीह की योग्यता का बयान। किस लिए योग्य है? मोहरित पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए योग्य है। हाँ, ठीक है। अगली बात, यीशु मसीह की योग्यता क्या है? किस वजह से यीशु मसीह योग्य है? 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों का गीत की मुद्दा क्या है? द कंटेंट और द सब्जेक्ट ऑफ द सॉन्ग। क्योंकि पहला, हाँ, गीत की मुद्दा यीशु की योग्यता है, यीशु की महिमा है। किस लिए? पुस्तक लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए। अगली बात, क्या है यीशु की योग्यता? व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन? क्या है मसीह की योग्यता? दूसरा पाप था के वो कारण ही वध योग्य। हुआ। हाँ जी, हमारे पाप के कारण वध 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 हुआ था, यानी बलि चढ़ा था वो। हाँ, वहां लिखा है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से। तो यीशु की योग्यता क्या है? यीशु वध हुआ और यीशु ने अपना लहू बहाया। यीशु मसीह की योग्यता पानी पर चला वो नहीं, कोढ़ियों को शुद्ध किया वो नहीं, मुर्दों को जिलाया वो भी नहीं। फिर यीशु की योग्यता क्या है? क्रूस की मृत्यु, वो वध हुआ और अपना लहू बहाया। ठीक है ना? इस तरह चमत्कार करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, मगर मानव जाति के लिए वध होने वाला, लहू बहाने वाला सिर्फ एक ही मिलेंगे,
उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी। समझ में आ रहा ना? तो 4 प्राणियों और 24 प्राचीनों के गीत के मुद्दे। पहला, यीशु की योग्यता के बारे में। किस लिए योग्य है? मोहर किताब को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए। क्या है मसीह की योग्यता? यीशु मसीह का वध होना और अपना लहू कीमत में बहाना या चुकाना। इतना समझ में आ गए? शक तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो चौथी बात, इनके गीत का चौथी बात, गीत में ये बताते हैं द रिजल्ट ऑफ जीसस डेथ। मसीह का वध होने का फल क्या है? मसीह के वध होने से क्या परिणाम है? मसीह के वध होने का परिणाम क्या है? परिणाम यहां पर बताया है, क्या है? हर एक कुल और भाषा और भाषा और लोगों को जातियों से मोल हाँ, मोल लिया। तो मसीह का मृत्यु का परिणाम समस्त मानव जाति का मोल लिया जाना, समस्त मानव जाति का खरीदे जाना, या हम उसको बोल सकते हैं छुटकारा। यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु का कोई परिणाम है? सारे मानव जाति का छुटकारा, समस्त मानव जाति का छुटकारा। समझ में आ रहा ना? उस छुटकारे में क्या है? उस छुटकारे का 2 बात, एक है खरीदना और दूसरा कुछ बनाना। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा ये 2 काम हुआ है। क्या क्या है? खरीदना और बनाना। और कुछ तो बनाना। हाँ, हमको खरीदा। हम जानते हैं पहले हम गुलामी में थे। छुटकारा का मतलब हमने अब भी देखा, अपराधी होकर कानूनी हिरासत में थे और गुलाम होकर कई चीजों के बंधुआई में थे। लेकिन वहां से प्रभु ने हमको क्या कर दिया? खरीदा तो छुड़ा लिया। लेकिन खरीद के या छुड़ा के यूं ही छोड़ के गए क्या? नहीं, हमको कुछ बनाया है। क्या बनाया हमें? राजा और याजक। दो चीज, राज्य और याजक। राज्य या उसको राजा भी बोल सकते हैं, राजाएं और याजक। किसके लिए? राज्य अपने करने के लिए, पिता के लिए। वही तो 10वें पद में लिखा है ना कि उन्हें हमारी परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। तो हमको केवल खरीदा ही नहीं, कुछ बनाया भी।
एक पंछी, एक चिड़िया, उसे कोई शिकारी जानवर अपने हिरासत में लिए, लेकिन हम जाकर के उसको छुड़ा तो लिया, छुड़ा के यूं ही छोड़कर चले जाएं तो वो शिकारी फिर आकर उसको क्या करेगा? पकड़ लेगा। इसीलिए हम उसको छुड़ा के यूं ही नहीं छोड़ते, उसको चाहे और किसी के हाथ में सौंपते हैं या हम ही उसको लेकर आते हैं, से कुछ ना कुछ तो करते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमको केवल छुटकारा दिलाया ही नहीं, छुड़ा करके हमें अपने परमेश्वर के लिए याजक भी, राज्य भी बनाया। तो उन सारे इन 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 4 बातों का बयान है इस नए गीत में। और उसमें एक और बात, एक 5वीं बात इस गाने में है, वो है मसीही की मृत्यु का परिणाम कितना ज्यादा है। थोड़े लोगों के लिए है, थोड़े समय के लिए है, नहीं। जगत में आपको बहुत ऐसे ईश्वर मिलेंगे जो लोकल है। जैसे आप देखते हैं ना, आप यात्रा करते समय सीमा समाप्त, फलाने पुलिस थाने का सीमा यहीं तक है, फलाना राज्य का सीमा यहीं तक है। देश का सीमा यहीं तक है, उसके आगे यहां का पुलिस को अधिकार नहीं है। उस तरह इस संसार में बहुत ईश्वरें भी हैं जो लोकल है, प्रांतीय है, लेकिन मसीह का क्रूस की मृत्यु का जो परिणाम कहीं सीमित नहीं है, समस्त भाषा, कुल, जाति के लोगों के लिए है। ये 5 बात ये 9 और 10 आयतों में बताए या गाने वाले गीतों में है। समझ में आए? शक है अभी तक में कुछ तो आप पूछ सकते हो। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर का कार्य, उसका बयान इस नया गीत के द्वारा कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें भी उस अनुभव में शामिल किया, हमें भी उस उद्धार दिलाया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज गॉड। अगर हमें सुनने वालों में से कोई भी व्यक्ति अभी भी इस उद्धार से दूर है, पाप क्षमा नहीं पाए, यीशु पर विश्वास नहीं किए, आपसे अनुरोध है, आपके लिए भी था, यीशु क्रूस पर वध हुआ, अपना लहू बहाया, मुर्दों में से हमारे प्रभु जी भी उठा। वो प्रभु अभी भी अपने लहू के द्वारा हमारे लिए प्रायश्चित होकर हमें छुड़ाने में सक्षम है। तो आइए उस यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हुए हमारे शेष जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें।